हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो 8th चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। तो ऑलरेडी 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8th चैप्टर में हम लोग जानेंगे फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो यह जो चैप्टर है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का भैया बेसिक चैप्टर है। फिजिक्स का जान है, जान। तो जान तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि क्लास 8 से ही आप लोग स्टार्ट कर देते हैं जान और पहचान। तो यहाँ पे हम लोग जान और पहचान करेंगे फिजिक्स का जो पहला बेसिक चैप्टर है। बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूरा फिजिक्स जो है भैया फोर्स पे ही टिका हुआ है। तो फोर्स को समझेंगे तभी हम फिजिक्स को अच्छा से समझ पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं क्लास 8 का एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे, जो हमको बहुत हेल्प करेगा फिजिक्स को सीखने में। तो जिनका भी फिजिक्स वीक है वो इसको ध्यान से देखेंगे, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, जिससे आपका लेवल जो है आगे वाला क्लास का बेस्ट हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भैया बात करेंगे फोर्स होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम होता है फोर्स। तो देखिए, सिंपल अगर हम बात करेंगे भैया, अभी सिंपल पढ़ना है, क्लास 8 में सिंपल ही पढ़ना है। जब क्लास 9 में जाएंगे तो फिर वहां पे हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है, शर्माना तो है ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको जो इस क्लास में जो दिया है उसको पढ़िए, और थोड़ा सा लेवल को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो ये आपका पूरा सीख लेना है, फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग का लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कब? जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो देखिए, सिंपल क्लास 8 में सिंपल कहा गया है, फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना। पुल करना मतलब पुल किए, खींचे, और पुश करना मतलब धक्का, ठीक है। तो किसी चीज को आप खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं, या किसी चीज को पुश कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का सिंपल मतलब हो गया पुश और पुल। अब देखिए, फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है भाई, जो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। मैग्नीट्यूड कौन चिड़िया का नाम है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना, उसका अमाउंट कितना है, कितना आप फोर्स लगा रहे हैं। 10 न्यूटन लगा रहा है, 20 न्यूटन लगा रहा है, 30 न्यूटन लगा रहे हैं। तो अगर हम फोर्स 30 न्यूटन लगा रहे हैं, तो यह हो गया आपका, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। 30, 25, 20, 30, 40 जो भी होगा उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और यह जो हम लोग लिखते हैं, यह क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो गया। लेकिन इस क्वांटिटी में एक नया चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट तो रहेगा ही, लेकिन किसी में डायरेक्शन होता है, किसी में डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। उसको कभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो फोर्स जो होता है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन का जरूरत है। किसका जरूरत है? डायरेक्शन का। आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट है। आप कितना मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, 30, 40, 30, 20, कितना अमाउंट दे रहा है वो अलग है, लेकिन किस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, इस बॉल को घुमाने का अलग डायरेक्शन है, इस बॉल को पकड़ने का अलग डायरेक्शन है, इसको पकड़ने का अलग डायरेक्शन है। तो फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन क्या होता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है एग्जांपल फोर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, बॉल को पकड़ना, बॉल को मारना, बॉल को रोकना, ये सब क्या है, फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भैया फोर्स क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है। तो देखिए, फोर्स को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट को भैया आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। जैसे फोर्स जो होगा किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। कौन? फोर्स। दूसरा याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन का जो स्टेट है उसको बदल सकता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। तो फोर्स जो होगा ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है, उसके स्पीड को बदल सकता है, उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। मतलब रेस्ट में है तो मोशन बना देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज को
इफेक्ट करता है कौन? फोर्स। फोर्स शेप को भी इफेक्ट करता है। किसी ऑब्जेक्ट के शेप को हम बदल सकते हैं कब? जब फोर्स अप्लाई करेंगे तब। तो यहां पे देखिए, इस टूथपेस्ट को अगर हम दाबेंगे, स्क्यूज करेंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डेली हम लोग ब्रश करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पेस्ट दाब रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किसी चीज को हम लोग स्क्वेज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किसी चीज को क्रम्पल कर रहे हैं, दाब रहे हैं, वहां पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किसी चीज को ग्राइंडिंग कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, वहां पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। प्रेस कर रहे हैं, वहां पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रिंग कर रहे हैं, यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भैया वर्ड जो है इंग्लिश वाला भी पढ़ाता है। ये स्क्वीज का मतलब ये होता है, स्क्वेज का मतलब ये होता है, क्रम्पल का मतलब ये होता है, क्रश का मतलब ये होता है, और रिंग का मतलब ये होता है। रिंग का मतलब निचोड़ना होता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश भी मजबूत कर लीजिएगा फिजिक्स के साथ साथ, ठीक है। अभी मत कहिए सर इंग्लिश भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये सारा चीज आपको बता दिए जो फोर्स कैसे कैसे इफेक्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन कुछ नहीं होता भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका दो ही स्टेट हो सकता है, या तो रुका होगा या दौड़ रहा होगा। मतलब या तो वह रेस्ट में होगा या तो वह मोशन में होगा। यही दो कंडीशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो दो ही स्टेट में हो सकता है। केमिस्ट्री में नहीं जाइएगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड। फिजिक्स का स्टेट का बात करेंगे, मतलब या तो वह रेस्ट में होगा या तो वह मोशन में होगा, ठीक है। या तो वह रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। इसी को क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन। जब वो रेस्ट में होगा, इसका मतलब है उसका स्पीड जो होगा क्या होगा? जीरो होगा। अगर वो मोशन में होगा तो उसका स्पीड जो है वह जीरो नहीं होगा। जैसे पेड़ पौधा को आप देखिए, घर को देखिए, इसका स्पीड जीरो है, ये फिक्स्ड है, तो ये क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। लेकिन आप दौड़ रहे हैं, कोई एनिमल दौड़ रहा है, ठीक है, फुटबॉल से आप खेल रहे हैं, ये सब के सब क्या है? मोशन में है। लेकिन आप 9th में जब जाइएगा तो वहां पे एक नया चीज आ जाएगा, आप रेस्पेक्ट में बात कीजिएगा। जैसे ट्रेन में अगर आप हैं, ट्रेन में अगर आप हैं, बाहरी आदमी आपको देख रहा है, तो बाहरी आदमी को क्या लगेगा? आप मोशन में हैं। लेकिन आप जब बाहरी आदमी को देखिएगा तो वो भी तो पीछे जा रहा है, तो आपको लगेगा वो भी क्या है? मोशन में है, लेकिन एक्चुअल में वो मोशन में नहीं है। तो बाद में जब हम लोग हाई क्लास में जाएंगे तो जानेंगे रेस्ट और मोशन जो होता है कुछ नहीं होता है, बस वो नजरिया है, वो रेफरेंस तय करता है जो बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। पेड़, प्लांट, ये जो भी आप देख रहे हैं मोशन में भी होगा। कब? जब हम ट्रेन से गुजरते हुए, गाड़ी से गुजरते हुए जाएंगे तब। बात समझे? तो वो सब अभी हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल जानेंगे भैया, जो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, एक जगह है, स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है, और जो चल रहा है वो क्या है? मोशन में। यहाँ पे रेफरेंस का भी बात नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया? तो स्टेट ऑफ मोशन में दो तरह का हो जाएगा, क्लियर हो गया? एक हो गया रेस्ट और एक हो गया मोशन। अगला है क्लास 8 का एक इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पे, फोर्स एंड इंट्रैक्शन। मतलब फोर्स यहां पे कह रहा है, जो फोर्स अप्लाई कीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे गाड़ी यहां पे है, कोई कार लगाया, हम खड़े हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गाड़ी पर, ठीक है। पेन ले लिए, हम खड़े हो गए, कोई फोर्स अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं। इसको दाबेंगे या लिखेंगे तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कह रहा है जब फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच जब इंटरेक्शन होगा तब भी आप फोर्स का जो इफेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, एक आदमी खड़ा है और यहां पे एक कार खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आदमी इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, तो फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है। तो वही कह रहा है, फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तब भी आपको फोर्स का इफेक्ट दिखेगा। टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू बी अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। फुटबॉल जो है अपने आप नहीं मूव करेगा। फुटबॉल यहां पे रख दिए, अपने आप मूव करेगा नहीं जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो फोर्स अप्लाई किए मतलब कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट के साथ,
तो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो तब या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो तब, दोनों केस में हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट दूर भी रहेगा लेकिन इंटरेक्शन तो है भैया, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो बीच में फिजिकली कांटेक्ट हो या नहीं हो लेकिन इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया, जो फोर्स और इंटरेक्शन क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब फोर्स हम लोग कैसे लगा सकते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं। फोर्स हम लोग सेम डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग लगा सकते हैं। तो फोर्स जब एक डायरेक्शन में लगाएगा, ये दोनों भाई को देखिए, गोलू मोलू को, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, तो दोनों का जो फोर्स होगा जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन दोनों में क्या हुआ, झगड़ा हो गया। वो बोले ना हम इधर से धक्का लगाएंगे, वो बोले ना हम इधर से धक्का लगाएंगे। तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स को लगाएगा तो यहां पे फोर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा। तो एक ही डायरेक्शन में अगर मल्टीपल फोर्स लग रहा है तो सभी फोर्स का क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है। यहां पे भी देख लीजिए, ठीक है, चुन्नी और मुन्नी को देख लीजिए, ये दोनों खेल रही है, वो उधर खींच रही है, इधर खींच रही है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा, फोर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एडिशन होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस फोर्स, बहुत इंपोर्टेंट है। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, टेबल पे है, ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो हम बोलेंगे यह ऑब्जेक्ट जो है जैसा वैसा रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो जब चारों तरफ से फोर्स जो होगा इक्वल हो जाएगा, सभी डायरेक्शन को मिलाकर, तो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि सभी जो फोर्स उस पर लग रहा है सब एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। बात समझे। अगर थोड़ा सा भी इधर एक्स्ट्रा फोर्स देंगे, 15 कर देंगे, तो ये क्या होगा भैया, इधर कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। ठीक है, तो जिधर ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर इधर हम 25 कर दिए, इधर 15 है, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। तो बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया जब पूरा अपोजिट फोर्स जो होगा इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जितना आप फोर्स लगाए हैं सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, सब एक दूसरे को अपोज कर दिया, टोटल का सम 0 आ गया। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। और उस केस में ऑब्जेक्ट जैसा होगा, जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन में बदलाव आ रहा है, उसके शेप में बदलाव आ रहा है, उसके डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, उसके स्पीड में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब उस पर बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब हो गया उसमें जितना भी फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स बच जा रहा है। मतलब सिंपल में नेट फोर्स जो है, टोटल जो फोर्स उस पर लग रहा है वो 0 नहीं है। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट जिस तरह है उसी तरह आपको दिखेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। लेकिन अनबैलेंस फोर्स अगर अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, या हो सकता है उसका डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा, या हो सकता है उसके स्पीड में बदलाव आ जाएगा। अगर स्पीड से जा रहा है और उसका स्पीड बढ़ जाए या स्पीड उसका घट जाए, तो वो कब होगा, जब हम अनबैलेंस फोर्स को लगाएंगे तो। ठीक है, आगे समझिए। अब हम लोग समझेंगे फोर्स का टाइप। तो क्लास 8 के हिसाब से फोर्स जो होता है, हम लोग बात करेंगे
कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट, मतलब इंट्रैक्शन के आधार पे बात कर रहे हैं। जो फोर्स और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में इंट्रैक्शन कैसे है, फिजिकली वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब दूरे से तीर चला दे रहा है कि एकदम नजदीक आके सट के। तो जब एक दूसरे को टच करके, जब फोर्स और ऑब्जेक्ट का टच होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये यहां पे है और यहां पे है, यहीं से तीर चला दिया और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, या तो खींच लिया या धक्का देके भेज दिया, तो इस केस में जो फोर्स होगा उसको नॉन कांटेक्ट बोलेंगे। सिंपल मतलब, कांटेक्ट मतलब सट के, नॉन कांटेक्ट मतलब हट के, ठीक है। तो जब सट के फोर्स लगेगा, टच होके फोर्स लगेगा तो कांटेक्ट फोर्स, जब हट के फोर्स लग जा रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स में बहुत सारा आता है, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, या किसी बॉडी पे आप टच कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये सारा फोर्स क्या होगा, आपका कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। या कोई जानवर किसी हेवी चीज को खींच रहा है, ये सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है, 3 तरह का होता है। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक करके हम लोग समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स हम लोग समझ गए, जब ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में इंट्रैक्शन हो। कौन वाला इंट्रैक्शन, डायरेक्ट टच वाला इंट्रैक्शन। तब जब ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में, फोर्स है या ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में टच रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में भैया टच नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल हो गया मस्कुलर, मसल से कोई भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे इस पे हमको फोर्स लगाना है तो जादू से तो होगा नहीं, घूम जा नहीं घूमेगा, लेकिन जैसे ही इसको मारेंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, बहुत महंगा पेन है, टूट जाएगा भाई, ठीक है। आप चाह रहे हैं मारेंगे नहीं, मारेंगे टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डेमो दिखा देंगे, ऐसे टच कर दिए तो कांटेक्ट फोर्स। दूरी से मारते जादू से या किसी तरीके से घूम जाता तो बोलते नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स हो गया आपका, समझ गया, मस्कुलर फोर्स, मसल से हम कोई काम कर रहे हैं। तो जब हम अपने बॉडी से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। बैक उठाना, क्रिकेट खेलना, कोई खेल खेलना भैया, जहां पे हम लोग मसल्स का यूज कर रहे हैं, बॉडी में कोई भी मसल्स हो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, अगला चैप्टर में डिटेल में पढ़ना, इसीलिए इसमें आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में है, तब फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर हम ऐसे रखे हैं तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में हो। तो जब यह ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में है, तो अगर यह इधर मूव करता है तो इन दोनों के बीच में रगड़ाहट होगा और एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो इसको जाने से रोकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यह फोर्स इधर जा रहा है, मतलब यह ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको उधर जाने से रोकेगा, जो अगला चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, ये बाबू जो है इसको पूरा धक्का दे रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, जा आगे तो जेबे नहीं कर रहा है। तब इसको बाद में पता चला, क्लास 8 में आया, जो सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो हम धक्का दे रहे हैं आगे, तो ये मेरे तरफ लगा रहा है, बॉक्स को ऐसे ले जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे तरफ लग रहा है, मतलब बॉडी के मोशन के अपोजिट में लग रहा है। इसी के वजह से इस बच्चा को दिक्कत हो रहा है इस बॉक्सा को खसकाने में, पुश करने में, समझे। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच का, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो मोशन होता है उसका हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। ये मोशन का दुश्मन है, ठीक है। अभी नहीं, जो दुश्मन है तो नहीं पढ़ना भैया, किसी को भी पढ़ना है, ठीक है, दुश्मन हो या दोस्त हो, इसका भी फायदा और नुकसान सब अगला क्लास में, मतलब अगला चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ब्रेक्स जो लगा रहे हैं, ब्रेक्स लगाने पर आप क्या चाह रहे हैं, बाइक रुक जाए कि निकल जाए। बाइक रुक जाए, तो बाइक जो रुक रहा है ब्रेक्स मारने पर, वो किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। बोर्ड पे हम लिख पा रहे हैं किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। पूरा फ्रिक्शन लेस हो जाएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे, ज्यादा ये चिकना हो जाएगा बोर्ड तो नहीं लिख पाएंगे। हालांकि यहाँ पे तो सेंसर वाला है, चौक पे खासतौर पे देखिए
प्लेन बोर्ड हो जाए तो चौक से आप नहीं लिख पाएगा। ठीक है, कोई भी बॉल को आप छोड़ दिए और ये आगे जाके रुक गया, कुछ समय बाद जाके रुक गया, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन ही नहीं हो सरफेस में, सरफेस पूरा चिकना हो, इतना चिकना हो जाए, इतना स्मूथ हो जाए, जब फ्रिक्शन लेस हो जाए तो ये बॉल एक बार छोड़ दीजिएगा तो कभी आगे रुकेगा नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि 100% हम लोग स्मूथ सरफेस बना ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें इरेगुलरिटीज रहेगा जो हमको दिखाई नहीं देता है। अगला है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, मतलब जब फोर्स अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में कोई भी टचमेंट नहीं हो, टच नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहीं से फोर्स अप्लाई हुआ और इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया, मोशन में आ गया या रेस्ट में आ गया, तो उस फोर्स को बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट। नाम में है भैया नॉन कॉन्टेक्ट। पहला मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट को आप टच भी नहीं करना है, दूर से क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें फोर्स काम करने लगेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। जब सेम पोल होगा तो क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। और अपोजिट अगर पोल होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये छोटा सा जानकारी आपको जानना चाहिए, ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है? एक तरह का नॉन कॉन्टेक्ट, बिना टच किए हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है। तो सेम पोल होगा, ठीक है, पोल दो होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एनएस, तो एनएन होगा या एसएस अगर सटाएगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट लीजिएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और केवल मैग्नेट जो है आप जानते होंगे, बचपन से खेलते आ रहे हैं, मैग्नेट मैग्नेट को तो करेगा ही रिपल्सन अट्रैक्शन। वो लोहा और इस तरह के बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसको यह अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह क्या होता है? तो देखिए दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यहां पे कोई टचमेंट नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है। तो प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेज जो होता है वो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेज जो होगा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेचर में भी होता है, बॉयज बॉयज अलग हो जाएगा, गर्ल्स गर्ल्स अलग, लेकिन बॉयज गर्ल्स हो जाए, गर्ल्स बॉयज हो जाए तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और बॉयज बॉयज रिपल्सन होगा, गर्ल्स गर्ल्स रिपल्सन होगा। उसी तरह चार्ज में भी होगा, प्लस प्लस क्या होगा आपका? रिपल्सन, माइनस माइनस क्या होगा? रिपल्सन, प्लस माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन। तो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स जो लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तो यह फोर्स कैसा हो गया आपका? यह फोर्स आपका हो गया नॉन कॉन्टेक्ट वाला फोर्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कंघी आपकी है, अब कंघी को छोटा छोटा पेपर रखे हैं, उसमें जाके उसको टच कीजिएगा तो वहां पे भी क्या करेगा? उसको उठा लेगा, तो वहां पे भी इंटरेक्शन हो रहा है। क्यों कंघी हम किए हैं, तो कंघी क्या हो गया? बाल के द्वारा चार्ज हो गया। चार्ज मतलब उसमें प्लस चार्ज भी आ सकता है, माइनस चार्ज भी आ सकता है। या उसी तरह कोई बैलून है, बैलून को क्या किए? पेपर में थोड़ा सा रब कर दीजिए और दूसरा बैलून को लाइए, तो उस बैलून को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि उसमें एक चार्ज आ गया। तो इस बैलून में जो चार्ज था उसका अपोजिट चार्ज इसमें आ गया, तो अपोजिट चार्ज होगा, सॉरी सेम चार्ज आ गया, सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट, सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। जैसे एक बैलून लिए और इसको पेपर से रब कर दिए, अब दूसरा बैलून क्या आएगा? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसमें अलग चार्ज आ गया, इसमें अलग चार्ज है। लेकिन दोनों को अगर हम पेपर से रब कर देते हैं, दो बैलून है, इसको भी रब कर दिए पेपर से, इसको भी रब कर दिए, तो अब इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सन, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज आ गया। तो ये एनसीईआरटी में दिया होगा, ध्यान रखिएगा। ये हेयर वाला आपको बता दिए, ये भी ध्यान रखना है। रबिंग बैलून बता दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में कहा जाता है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ भी है, जब भैया कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो यह एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसमें कांटेक्ट का कोई जरूरी नहीं है।
जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। पहले वाला जो बोल रहे थे मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों होता है, बट ये जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ गए? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object. This force is known as this force is known as gravitational force. लेकिन अर्थ के केस में हम लोग इसको ग्रेविटी बोलेंगे। अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे अर्थ के केस में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं इन स्पेशल केस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो न्यूटन वाला फोटो तो याद होगा, न्यूटन जी बैठे थे पेड़ के नीचे ना, और सेब गिर गया। अब सेब जो गिरा वही है, किसके कारण? क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, वाटर गिर रहा है हिल से ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का टाइप क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला पार्ट, प्रेशर क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए प्रेशर कुछ नहीं है, प्रेशर फोर्स ही है। तो फोर्स को जब हम किसी गिवन एरिया में एक्सर्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्सर्ट हो सकता है। तो फोर्स जब एक गिवन एरिया में एक्सर्ट करेंगे, मान लीजिए यह एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और आप फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन या 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यह 5 न्यूटन जब 10 मीटर स्क्वायर एरिया में अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स को हम लोग स्पेशल नाम देंगे प्रेशर। तो प्रेशर नया चीज नहीं है, एक गिवन एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में जब आप फोर्स को अप्लाई कीजिएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। तो फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन 8th क्लास में जो हम लोग फोर्स देंगे वो कैसा देंगे? परपेंडिकुलर देंगे, याद रखिएगा। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर जो हो गया एक फोर्स हो गया पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है भैया? प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। और प्रेशर को किसे मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज है, मान लीजिए फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो फोर्स अगर कांस्टेंट हो, एरिया के ऊपर हम बात करेंगे तो देखिए एरिया क्या है? प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर का होगा कम होगा, और एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर हाई होगा। तो प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो एरिया कम कर दीजिए, प्रेशर को अगर कम करना है तो एरिया बढ़ा दीजिए। और इसका बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है। चाकू जो होता है उसका नीचे का जो एंडिंग होता है उसको शार्प रखा जाता है ताकि वो ज्यादा प्रेशर लगा सके, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सके, ताकि सब्जी कट सके। कील को नीचे नोकीला बनाया जाता है ताकि वो क्या कर सके? उसका एरिया कम कर दिए ताकि वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सके। तो बहुत सारे केस में प्रेशर को बढ़ाते हैं, बहुत सारे केस में प्रेशर को घटाते हैं। तो चाकू के केस में, नेल के केस में, ठीक है, ये सब के केस में हम लोग क्या करते हैं, या पिन के केस में हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं, उसको एरिया को कम करके। लेकिन कुछ केस में प्रेशर को बढ़ाते भी हैं, जैसे जो हम लोग यूज करते हैं बैग जो होता है उसका पट्टी चौड़ा कर देते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर लगे, फोर्स लगे, वो क्या लगे? कम लगे, तो थकान नहीं होगा। लेकिन पतला स्ट्रिप वाला अगर यूज कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गंजी उंजी भी हम लोग पहनते हैं तो थोड़ा चौड़ा रहता है ताकि आरामदायक रहे। पतला रहेगा तो कट जाएगा क्योंकि ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, अब बोलिएगा क्या क्या बात बता रहे हैं, तो थोड़ा लाइफ वाला भी बात जानते जाइए। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, किल वाला बात बोले ना, पतला बनाया जाता है ताकि इसको आसानी से हम, ठीक है, ठोक सके। हाँ, पुशिंग इन नेल बता दिए, कटिंग वेजिटेबल्स बता दिए। ठीक है, हाँ, एक चीज और, प्रोटर्स कैरिंग लोड्स। लोड्स जो ढोया जाता है गांव में भी, या कोई मजदूरी कर रहा है, या कूली लोग जो लोड को उठाते हैं सर पर, तो कोई भी आदमी जब लोड उठाता है तो आप देखिएगा वहां पे बोरी का या कपड़ा का चौड़ा बांध लेता है। तो यहाँ पे एरिया क्या है? हम लोग का सर का जो एरिया, हेड का एरिया कम है,
लेकिन जैसे ही कपड़ा से बांधते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये दो फायदा होता है। एक फायदा होगा जो डायरेक्ट लोड हमारे इस पे नहीं गया, कहीं डायरेक्ट लोड इस पे पड़ेगा तो कुछ नस कुछ दबा सकता है, दिक्कत हो सकता है। लेकिन कपड़ा से जब बांधेंगे तो एक तो डायरेक्ट इस पे असर नहीं करेगा, दूसरा फायदा हो गया एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ जाएगा तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, सामान के द्वारा जो ऊपर हम लोड किए उससे कम हो जाएगा। तो इस तरह प्रेशर आपका घट जाएगा। तो उस तरह हम लोग प्रेशर को कम कर लेते हैं एरिया को बढ़ा के। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स। याद रखिएगा फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब होता है गैस और लिक्विड्स। तो गैस हो तब या लिक्विड्स हो तब जिस कंटेनर में रखेंगे ये चारों तरफ इक्वल प्रेशर लगाता है। गैस हो तब या लिक्विड हो तब। उसको चेक करना है तो लिक्विड को भरिए और यहां पे एक पाइप लगा दीजिए, उस पाइप में एक क्या कीजिए, ऐसा बैलून लगा दीजिए। कुछ देर में क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, ज्यादा नहीं फूलेगा लेकिन फूल जाएगा। इसका मतलब यहां से लिक्विड जो है इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। यहां पे आप देखिए, यहां पे कम पानी है तो कम फूला है, पानी को बढ़ा दीजिए तो क्या हुआ, ये ज्यादा फूल गया। इसका मतलब पानी का जितना लेवल हाई होगा प्रेशर क्या होगा उतना अधिक होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, कोई भी पानी अगर हो तो उसका हाइट जितना होगा, मतलब जितना डेप्थ होगा, गहराई जितना होगा, उसका प्रेशर उतना ही अधिक होगा। तो प्रेशर अधिक होगा कब, जब डेप्थ अधिक होगा तब। तो किसी भी लिक्विड का अगर डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहां पे ज्यादा प्रेशर होगा कि यहां पे ज्यादा प्रेशर होगा, ए पे ज्यादा प्रेशर होगा कि बी पे ज्यादा प्रेशर होगा। तो बी पे ज्यादा प्रेशर होगा किसके तुलना में, ए की तुलना में, क्योंकि ए का जो डेप्थ है कम है। हाइट नहीं मापिएगा, हाइट मतलब ये ज्यादा है, हाइट नहीं, डेप्थ गहराई, जो ज्यादा नीचे गहरा होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर मतलब फोर्स, फोर्स मतलब देखिए ना, इतना पानी है, इतना पानी इसको दाब रहा है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसको दाब रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। सिंपल सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पानी जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दबाव क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा आपको दिखेगा। अब एक ही लेवल पे अगर बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे अगर 3-4 आप होल कर दिए तो सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। एक लेवल में प्रेशर क्या होगा, सेम। ऊपर जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी है। तो ए का प्रेशर कम होगा, बी का ज्यादा, सी का और ज्यादा। लेकिन एक ही जगह पे ए है, यहीं पे बी है और यहीं पे सी है, तो तीनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए अगर एक ही हाइट पर, एक ही डेप्थ पर अगर आप होल करते हैं तो तीनों का जो पानी का लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, एक ऊपर होल करते हैं ए पे, एक बी पे और एक सी पे, तो कहां पे प्रेशर अधिक है, नीचे। नीचे जो है ज्यादा गाढ़ा, यहाँ पे प्रेशर अधिक है तो इसका जो जेट बनेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, इसका क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और ये और ऊपर है, प्रेशर कम है तो और नीचे जाएगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है। एक ही लेवल में होगा, ए बी सी कोई भी पॉइंट होगा जहां पे होल होगा तो सेम उसका जेट बनेगा, तो पानी का जो बहाव होगा वो एक ही हाइट पे होगा, ठीक है, सेम लेवल तक जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप उसका डेप्थ बदल रहे हैं तो जिसका डेप्थ ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा। अब ये मत बोलेगा पेनी में अगर होल कर लेंगे तो कहां तक जाएगा। तो प्रेशर इन लिक्विड्स भी बता दिए। अगर कोई लिक्विड हो या गैस हो, तो गैस अगर किसी कंटेनर में है तो कंटेनर के सभी वाल पे वो क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेगा, प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, ठीक है। जैसे बैलून को फुला रहे हैं तो सभी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंक्चर हो गया, पूरा हवा निकल जाता है क्योंकि प्रेशर वहां पे लग रहा है। तो सभी डायरेक्शन में फ्लूइड्स के द्वारा जो प्रेशर लगता है, क्या लगता है, सेम लगता है। अगला हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है भैया, प्रेशर का मतलब हो गया फोर्स, याद रखिएगा। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है। अब यह गैस जो है अर्थ के सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तब अर्थ के सरफेस पे जब एटमॉस्फेयर का गैस फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यह भी क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक गैस के द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ, जो फोर्स अप्लाई हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ये नया चीज नहीं होता है। गैसियस प्रेशर का मतलब हो गया जे आप किसी बर्तन में जो गैस है उसका बात कर रहे हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया ये जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है,
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा कहीं भी रहिए लगेगा, जहां एटमॉस्फेयर के टच में है वहां पे लगे, ऊपर चले जाएगा तो अलग प्रेशर हो जाएगा जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन यहां पर रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। वो घर में रहिए, बाथरूम में रहिए, किचन में रहिए, सोइए, ठीक है, डांस करिए, सिंगिंग कीजिए, कोई भी काम कीजिए, उतना प्रेशर लगेगा ही। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, लगता जो है भैया कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना जबरदस्त होता है जो हम लोगों को लगता है जो हमारे सर पर कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना बहुत प्रेशर है, तो ये जो है काम धंधा वाला अपना इंटरनल एक्सटर्नल मामला, इसका तो प्रेशर रहबे करता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोगों के सर पे रहता है। सोए रहिए, जागे रहिए, कहीं पे भी रहिए, लेकिन हम लोग पिचकते नहीं है। सर का मतलब सो जाएगा तो भैया पूरा हॉरिजॉन्टल बॉडी पे लगेगा, खड़ा है तो पूरा सर पे लगेगा परपेंडिकुलर। तो यह क्या होता है, बहुत हाई लगता है, फिर भी नहीं पिचकते हैं, फिर भी हम लोग सिकुड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना जितना ये प्रेशर एग्जर्ट करता है उतना प्रेशर हमारा बॉडी का भी, हमारा बॉडी का उससे थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर होता है। अब हमारा जो सर का एरिया है, हेड का एरिया है, वो कितना है, इतना एरिया हम लोग मान लेते हैं, तो कितना, इतना न्यूटन देख लीजिए। तो हमारे सर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है, 2250 न्यूटन लगता है, फिर भी हम लोग पिचकते नहीं। क्यों? क्योंकि इससे अधिक या इसके बराबर हमारा बॉडी जो है प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग झेल पाते हैं। उससे कम प्रेशर आता तो हम लोग भी पिचक जाते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना मजबूत होता है, वो जो हम लोग यूज करते हैं, सॉकर जो यूज करते हैं आजकल हर एक चीज में यूज किया जाता है, दिल जो बनाने वाला आता है, इसमें रस्सी टाइप का रहता है, उसको ऐसे चिपका देते हैं सॉकर के द्वारा, ठीक है, आपके घर में होगा। ये वाला बहुत सारा टी टेबल भी आया है जिसमें ग्लास है और नीचे सॉकर लगा हुआ, ग्लास को उठाइए कहीं पे उठा के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टेबल उठ जाता है। तो ये जो सॉकर होता है, इसका खेल क्या है, ये जो सॉकर जैसे ही किसी प्लेन ऑब्जेक्ट में, स्मूथ ऑब्जेक्ट में, रुखरापन वाला नहीं, जब एयर एकदम नहीं रहे, तो जैसे ही इसको हम लोग चिकना सरफेस पे डालेंगे और एयर इसमें से निकल जाएगा, 100% एयर नहीं निकल पाएगा। तो जैसे जितना एयर इसमें से निकाल दीजिए, उसको खींचना उतना मुश्किल हो जाता है। तो जितना चिकना सतह मिलेगा, खासतौर पर ग्लास पे अगर चिपकाएगा तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसको दाब के थोड़ा सा नीचे से उसको थोड़ा सा खसका के तब निकालते हैं। और अगर इस सॉकर के अंदर से पूरा एयर आप निकाल दीजिएगा, पूरा 100% निकाल दीजिएगा, तो कितना भी आदमी इसको खींचे, आप इसको खींच नहीं पाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो आप उसको नहीं खींच पाइएगा। ठीक है, आगे हम बताते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो रबर सॉकर हो गया, ध्यान रखिएगा, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। ठीक है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो है, पाइप के द्वारा हम लोग कोई चीज पी रहे हैं स्ट्रॉ के द्वारा, तो वो खींचा जा रहा है, क्योंकि प्रेशर हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे का प्रेशर कम कर दे रहे हैं, ऊपर सॉरी नीचे का प्रेशर क्या हो गया आपका ज्यादा, ऊपर का प्रेशर क्या हो गया कम। तो खींचने से हमेशा जो फ्लो होगा हाई प्रेशर टू लो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। उसी तरह सॉकर वाला जो आपको बताया, रबर सॉकर वाला, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट किए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ओटो वन ग्यूरिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो एस्फेरिकल बॉल लिया, हेमी एस्फेरिकल बॉल लिया और दोनों को चिपका दिया और उसके अंदर से पूरा जो एयर था निकाल दिया, मतलब पूरा वैक्यूम कर दिया, उसमें कोई भी एयर नहीं था। और इधर ठीक है 8 घोड़ा और इधर 8 घोड़ा, 8 हॉर्स इधर और 8 हॉर्स इधर लगा दिए, और दोनों खींच रहा है, ये टूट जाए फिर भी इसको ये दोनों नहीं तोड़ पाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अधिक 2250 न्यूटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। तो समझ जाइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हाई है, इतना हॉर्स पावर, समझते हैं ना, इतना हॉर्स पावर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फिर भी इस स्फीयर को हाफ में नहीं तोड़ पाया। तो बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हम लोग फील नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें खास बनाया है ताकि हम उस प्रेशर को झेल पा रहे हैं। लेकिन इसी प्रेशर को देखिए, इतना ताकत लगाने के बाद भी इसको हम लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट कर लिए क्लास 8 का यह चैप्टर। कोई डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए,
डाउट्स है तब भी, नहीं डाउट्स है तब भी बता दीजिए, अच्छा लगा क्या लगा। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं आप, तो भूलिए नहीं, थोड़ा सा हम पे भी दया कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जो लाइक कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हम भी आपसे मोटिवेट हो और वीडियोज बनाए और एक से एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।